नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। पिछले कई महीनों से भारत और अमेरिका के बीच एक बड़े ट्रेड डील को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं। कभी खबर आती है कि बातचीत आखिरी दौर में है, तो कभी कहा जाता है कि समझौता बस होने ही वाला है। अलग अलग महीनों में कई बार ऐसा लगा कि दोनों देश किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। बाजार से लेकर के एक्सपर्ट्स तक हर कोई इस बात के कयास लगाने लगा था कि अमेरिका और भारत के बीच में ये जो डील है वो फाइनल हो सकती है, तो कब फाइनल होगी, इसका असर क्या पड़ेगा और इसका इम्पैक्ट निवेश और निवेशकों पर किस हिसाब से पड़ सकता है, बाजार पर किस हिसाब से पड़ सकता है। लेकिन अब इन तमाम अटकलों पर अचानक एक फुल स्टॉप लग गया है, और वो भी अमेरिका की तरफ से आए एक बयान के बाद से। दरअसल अमेरिका के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हॉवर्ड लुटनिक, उन्होंने ये दावा किया है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील इसलिए अटक गई क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया। लुटनिक का ऐसा कहना है, इस डील को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों के जो नेता हैं उनके बीच में सीधा यहाँ पे राजनीतिक संकेत जरूरी था, इसीलिए ऐसा हो नहीं पाया। क्योंकि उन्होंने अभी हाल फिलहाल में एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में ये चीज कही कि डील की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी थी, लेकिन इसके लिए ये जरूरी था कि पीएम मोदी खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करें, जो कि हो नहीं पाया। हॉवर्ड लुटनिक के हिसाब से यहाँ पे भारत इस कॉल को लेकर के सहज नहीं था, इसीलिए पीएम मोदी ने फोन नहीं किया। उनका ऐसा कहना है कि अमेरिका को पहले लगा था कि भारत के साथ जो समझौता होने वाला है वो इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम जैसे जो देश हैं उनसे पहले हो जाएगा। इन्हीं देशों के साथ अमेरिका ने बाद में अलग अलग शर्तों पर बातचीत भी की। लुटनिक ने यहाँ कहा कि जब भारत की तरफ से करीब 3 हफ्ते बाद दोबारा बात करने का यहाँ पे इंडिकेशन आया, लेकिन तब तक जो ट्रेन है वो स्टेशन से काफी आगे बढ़ चुकी थी, यानी कि अमेरिका उस वक्त आगे बढ़ चुका था। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि भारत और अमेरिका मार्च महीने से इस प्रस्तावित ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहे थे। पिछले साल के मार्च यानी 2025 के मार्च से ही ये बातचीत कंटिन्यूसली चल ही रही थी। अब तक दोनों देशों के बीच में 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इसी बीच ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% तक के जो टैरिफ है वो लगा दिया, जो दुनिया के कई तमाम जो देश हैं उनके मुकाबले काफी ज्यादा था। उन्होंने इसमें जो रूस से तेल खरीदने को लेकर के एक्स्ट्रा 25% का जो टैरिफ है वो भी इसमें ही शामिल है, इसी 50% के टैरिफ में। भारत ने इस टैरिफ को साफ तौर पर अनुचित, बिना वजह और गलत बताया। इसी बीच भारत के सामने यहाँ पे एक और नई चुनौती खड़ी हो जाती है, यहाँ पे नई चुनौती खड़ी होती दिख भी रही है। अमेरिका में यहाँ पे एक प्रस्तावित कानून रशिया सैंक्शन एक्ट ऑफ 2025 को लेकर के फिर से चर्चा जो है वो काफी हद तक तेज हो गई है। अमेरिकी सीनेटर जो हैं लिंडसी ग्राहम, उन्होंने ऐसा कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बिल को हरी झंडी दिखा दी है, यानी कि इस कानून के तहत उन देशों पर 500 यानी अभी तक तो 50% ही टैरिफ था भारत पर, अब उन देशों पर 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है जो रूस से तेल, गैस या फिर यूरेनियम जैसी जो चीजें हैं वो खरीदते हैं। हालांकि इस बिल में राष्ट्रपति को यह अधिकार भी दिया गया है कि वो चाहें तो किसी देश के लिए 180 दिनों तक ये जो टैरिफ है उसको टाल सकते हैं, अगर उन्हें ये अमेरिका के हित में लगे तो ही। इन तमाम चीजों के बीच ये भी यहाँ पे याद रखना जरूरी है कि अमेरिका जो है वो लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बना हुआ है। 4 साल हो चुके हैं। देखिए, साल 2024-25 में दोनों देशों के बीच में यहाँ पे व्यापार का जो आंकड़ा है, अगर हम उसकी बात करें, 131.84 अरब डॉलर्स का यहाँ पे आंकड़ा सामने आया है, व्यापार का आंकड़ा। भारत में कुल जो एक्सपोर्ट है वो करीब 18% अमेरिका को जाता है, जबकि जो इंपोर्ट है वो भी अमेरिका की हिस्सेदारी में अहम है। ऐसे में ये जो ट्रेड डील है वो भारत के लिए इसलिए भी जरूरी मानी जाती है क्योंकि हाल के जो महीने हैं उसमें अमेरिका को भारत का जो निर्यात है वो घटा है। अब यहाँ पे अक्टूबर महीने में भारत का जो माल निर्यात है वो यहाँ पे करीब 8.58% जो है वो गिर करके 6.3 अरब डॉलर्स तक ही रह गया है, जिसकी जो बड़ी वजह है वो ये है कि अमेरिका की तरफ से लगाए गए भारी टैरिफ, यही बताया जा रहा है। अब हालात ये हैं कि जिस ट्रेड डील को लेकर के लंबे समय से उम्मीदें लगाई जा रही थी, उस पर अमेरिका की इस टिप्पणी ने कई तरह के तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बातचीत दोबारा पटरी पर आ सकती है या फिर टैरिफ और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं? सच में नियम कानून यहाँ पे बदलने वाले हैं या फिर हालात सुधर भी सकते हैं? ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर के जो उम्मीदें यहाँ पे लोगों के मन में थी, बनाई जा रही थी, उन्हें अब एक बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बाकी आप इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ है आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।